नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन में चारधाम अखंड आश्रम की राशि की हेराफेरी के मामले में कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। महाकाल थाने में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज, मक्सी के ख्यात ट्रस्टी महावीर प्रसाद मान सिंह, ओम प्रकाश अग्रवाल और अशोक प्रजापति के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। ट्रस्ट की राशि का दुरुपयोग की शिकायत कोर्ट में की गई थी। इंदौर निवासी फरियादी सोहेल पटेल ने बताया कि महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद ने खुद को श्री अखंड आश्रम ट्रस्ट का अध्यक्ष बताकर आश्रम के कमरों को होटल की तरह चलाने के लिए 1 जुलाई 2022 को 3 लाख प्रति माह किराया और कुल कमाई में 50% की भागीदारी का अनुबंध पत्र बनवाया। प्रति माह हम लोग अच्छी कमाई करने लगे थे। इसके बाद मेरे द्वारा 13 माह में 1 जुलाई 2022 से 30 अगस्त 2023 के बीच सेठ मुरलीधर मान सिंह का यात्री निवास के नाम से खोले गए एक अलग पर्सनल फर्जी बैंक अकाउंट में 54,96,488 रुपये और अखंड आश्रम ट्रस्ट के खाते में 42 लाख जमा किए गए। वहीं 40 लाख का स्थायी निर्माण भी किया गया। इन्होंने जिस लेटर हेड पर निरस्ती का पत्र लिख कर दिया उसमें शांति स्वरूपानंद कार्यकारी अध्यक्ष और युग पुरुष स्वामी परमानंद जी अध्यक्ष के पद पर छपा हुआ था। इधर मामले में महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद ने कहा कि घनश्याम पटेल आश्रम पर कब्जा करना चाहते हैं। इसी के चलते वे षड्यंत्र रचकर एफआईआर करा रहे हैं। आश्रम हमने हमारे पेशों से बनाया है, हम कैसे इसमें धोखाधड़ी कर सकते हैं। मानसिंघा जी की दोस्ती रही है लंबे समय से, 40 साल पुरानी। उन्होंने इसको किराए से दिया था तो 3 साल का एग्रीमेंट हुआ होगा और उसके कारण वो जो है ना, उसने अपनी एक अलग गृहस्थी भी करके एक संस्था बना रखी थी। उसमें यहाँ का जो ऑनलाइन पैसा था वो अपने आप ले रहा था और यहाँ जो इनकम थी वो उतनी दिखा रहा था। तो मानसिंघा जी ने उससे वापस ले लिया, तो 1 साल के बाद वापस ले लिया। तो ये हमसे बोला तो हमने कहा ऐसा करो, मानसिंघा जी के पैर पकड़ लो, पुराने आदमी हैं, बूढ़े आदमी हैं, तुम्हें क्षमा कर देंगे। इसने जाकर के बॉम्बे में उनसे क्षमा मांग ली। उन्होंने कहा ठीक है चलाओ। फिर उन्होंने इस पर कुछ बकाया निकाल दिया होगा, उससे इनकी दोनों की बात बिगड़ गई। क्योंकि इस संस्था में ये अलग एक समिति है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ, उसके नाते मैंने इसके साइन किए थे। बकाया मेरा यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है। इसका अकाउंट्स अलग है, पैसा सेफ रहता है। इसका अकाउंट्स का ट्रांसफ़र हमारे अखंड आश्रम ट्रस्ट में होता है जब ज़रूरत पड़ती है तो। और अखंड आश्रम ट्रस्ट का सारा पैसा एकदम नंबर 1 में सबका सब ऑडिट हो करके व्यवस्थित हो करके संस्था के विकास में लगता है। अच्छा, असल में हम लोगों को चोरी करनी होती तो किससे करें चोरी, ये बताए कोई हमें। चोरी तो कोई दूसरे से करता है ना। हमने चोरी करनी होती, हमने कोई फ्रॉड करना होता, हमने 420 करनी होती तो इतनी बड़ी संस्था खड़ी होती क्या। हमने तो एक पैसा जोड़ करके यहाँ लगाया है। अपना पैसा जो निजी मिला वो भी इसी में लगाया है। हमें दक्षिणा में मिला वो भी लगाया, कथा में मिला वो भी लगाया। तो हम किससे फ्रॉड करेंगे। हमने तो लगाने का सोच रखा था, इसलिए लगाते रहे। बड़े महाराज जी का भी नाम इसमें आया है, अशोक प्रजापति जी को भी उसमें का भी नाम आया, तो इसको लेकर बड़े महाराज जी को लेकर क्या कहेंगे। बड़े महाराज जी को बहुत सारी बातें पता ही नहीं है। लोग उनको अंधकार में रख के कहीं साइन करा लेते हैं या उनसे कुछ साइन के अलावा तो और कुछ करते नहीं। तो बड़े महाराज जी, अब दूसरी क्या है कि वो हमारे गुरु हैं। गुरु के साथ कौन छल करेगा, कौन कपट करेगा और क्यों करेगा। ये संस्था वो अध्यक्ष वो रहे हैं, आज भी वो अध्यक्ष है। अभी आए थे तब उन्होंने कहा था हम तुम्हें अध्यक्ष बना देते हैं, तो मैंने ही मना कर दिया था कि भाई हमारे गुरु हैं और वो अध्यक्ष हैं तो चेलों को अध्यक्ष बनने की क्या ज़रूरत। आप हैं तब तक आप रहिए, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद रहना चाहिए। अगर मुझे ऐसी लालसा होती तो वो जब कह रहे थे कि तुम्हें अध्यक्ष बना देते हैं तो हम बन जाते, पर मुझे तो ऐसा अभी भी नहीं लगता है। और मुझे नहीं लगता है कि गुरुजी को ऐसा सब कुछ पता है। और अगर उन्हें पता है और वो इसके एक्शन नहीं ले रहे हैं तो फिर ये उनका क्या विचार हो सकता है वो जाने। बकाया ये दिनांक 4 दिन को कोर्ट से एक लेटर प्राप्त हुआ। साहिल पिता घनश्याम पटेल ने कोर्ट में प्रतिवाद लगाया था। उस प्रतिवाद के आधार पर कोर्ट ने आदेश दिया कि इन 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा कायम कीजिए। जब हमने शांति स्वरूपानंद जी, महावीर प्रसाद मान सिंह, ओम प्रकाश अग्रवाल
और अशोक प्रजापति के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। इनका कहना है कि हमारे चारधाम मंदिर के पास भक्त निवास है, उस भक्त निवास के कुछ पैसों की हेराफेरी की है। FIR हो गई है, जांच भी चलेगी और कार्रवाई भी होगी। सर जेल पहुंचाया जाएगा? नहीं, ये बेलेबल ऑफेंस है 419 420। ये जांच पर से प्रतिवेदन न्यायालय पेश किया जाएगा, फिर न्यायालय इसका निर्णय लेगी दोषी कौन है। शहर कांग्रेस कमेटी ने आज प्रदर्शन करते हुए पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला जलाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पटेल से इस्तीफा दिए जाने की भी मांग की। मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा जनता को भिखारी कहे जाने वाले बयान पर पूरे प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन कर रही है। इसी के चलते आज शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए चामुंडा माता चौराहे पर पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला जलाया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। नाराज कार्यकर्ताओं का कहना था कि पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा जनता को भिखारी कहा जाना निंदनीय है। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी एवं नेता प्रतिपक्ष रवि राय सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री प्रहलाद पटेल ने जिस प्रकार से इस प्रदेश की जनता का अपमान करने का काम किया है, मध्य प्रदेश के ऊर्जावान नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में क्रमबद्ध आंदोलन निरंतर चलते रहेंगे। जब तक प्रहलाद पटेल इस्तीफा नहीं देता, जब तक कांग्रेस पार्टी निरंतर आंदोलन करती रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का एक मंत्री है जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है और इस प्रकार की बातें जो अधिकतर कई बार जनता के दरवाजे पर जा कर के वोट मांग चुका है, कई बार इलेक्शन जीत चुका है, आज उसको इस उम्र के दराज के पड़ाव के आधार पे है वो ये नागरिकों के बारे में ये कह रहा है कि जनता ये भिखारी हो गई है जो बार बार मुझसे भीख मांगने आती है। अगर कोई अपना आवेदन देता है, कोई विकास कार्य के लिए आवेदन देता है, कोई राशन कार्ड के लिए आवेदन देता है, जो उसका अधिकार है, वो जनता का काम करना ही सरकार की मुख्य जवाबदारी है। राज्य की सरकार का काम ही है कि वे अपने प्रत्येक नागरिकों को वे सारी सुविधा उपलब्ध कराए जो कि उसके मूलभूत अधिकार में आती है। अगर जनता किसी प्रकार की बात करे, अगर उसको आवेदन दे, तो वो इस प्रकार का सार्वजनिक मंच से बोलता है कि जनता भिखारी हो गई है, ये टोकने भर भर के मेरे को आवेदन दे रही है। तो जब आप पद पे हो इसलिए आपको आवेदन दे रही है। मेरा ऐसा मानना है कि अगली बार ये मौका आपको नहीं मिलेगा। जिस जनता को, इस 7 करोड़ की जनता को आप भिखारी कह रहे हो, इस मध्य प्रदेश की जनता का आप अपमान कर रहे हो, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस लगातार आंदोलन करेगी। आज उसका पुतला जलाया है। लगातार आंदोलन के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसे हटाए, मंत्री पद से इस्तीफा दे और वो सार्वजनिक नाक रगड़ के जनता के सामने नतमस्तक होकर के माफी मांगे। जय कांग्रेस। उज्जैन में कैंसर के प्राथमिक स्टेज का पता लगाने वाली डिटेक्शन किट की यूनिट लाने जा रही है। साउथ कोरिया की ECDS ग्रुप के निवेशकों ने सोमवार को भोपाल में मंत्रालय के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने मेडिकल उपकरणों, मेडिकल AI, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोपॉलीमर और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की इच्छा जताई है। इसी के चलते साउथ कोरिया से 8 सदस्यीय दल उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी पहुंचा, जहां उन्होंने विक्रम उद्योगपुरी में बढ़ती उद्योगों की संभावना सहित क्षेत्र की उपयोगिता भी बताई। प्रेजेंटेशन से उद्योग लगाने से हर संभव मदद का प्रयास भरोसा दिया। उज्जैन में लगने वाले इस यूनिट में अर्ली कैंसर डिटेक्शन किट बनेगी, जिसे दुनिया भर में भेजा जाएगा। करीब 21 एकड़ जमीन पर यूरिन परीक्षण से कैंसर के लक्षणों की पहचान करने के लिए किट निर्माण की यूनिट डाली जाएगी। यह देश की पहली किट होगी जिससे अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकेगा। हालांकि साउथ कोरिया में इस तरह की किट से टेस्ट शुरू हो चुके हैं। उनका सक्सेस रेट 92% तक है। उज्जैन में अक्टूबर 2025 तक यूनिट लगाकर तैयार हो जाएगी, जिसमें 8 प्रकार के कैंसर, ब्रेस्ट, स्टमक, लंग्स, लीवर, प्रोस्टेट, ब्लैडर, क्लोरेक्टल, पैंक्रियाटिक की जांच की जाएगी। इस यूनिट से आज 480 लोगों को रोजगार मिलेगा। यह देश की पहली किट है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उज्जैन में ला रही है। मेडिकल डिवाइसेस पार्क के अंतर्गत तो विभिन्न कंपनीज आकर के अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं।
जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इन्वेस्ट करने के लिए GIS भी की गई थी, उसके तहत बहुत सारी कंपनी आई हैं। इसी में साउथ कोरिया की एक कंपनी ने यहाँ पर विज़िट किया था, जिन्होंने पूरा अपना इन्वेस्टमेंट फाइनलाइज़ कर लिया है। विशेष तौर पर कैंसर का अर्ली डिटेक्शन किस प्रकार से हो सकता है, उसके बारे में टेस्ट्स और बहुत ही आसान लैब टेस्ट्स ये कंपनी करती है, उसका पूरा यहाँ पर सेटअप होगा और वो लोग अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जो कि मेडिकल डिवाइसेस के क्षेत्र में एक बहुत यूनिक टेक्नोलॉजी है और लोगों के बहुत हित में रहेगी। दिल्ली के नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा ने उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा के दर्शन किए। वर्मा अपनी पत्नी के साथ मंदिर पहुंचे। मंदिर के पुजारी राजेश शर्मा और आकाश शर्मा ने नंदी हॉल में पूजन करवाया। इस दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधक समिति की ओर से विशेष सम्मान किया गया और प्रशासन SL सोनी और सिमी यादव ने उप मुख्यमंत्री वर्मा को भगवान महाकाल का दुपट्टा और प्रसाद भेंट किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से जिस भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने पूर्व CM अरविंद केजरीवाल को 4089 वोटों से हराया, वह प्रवेश वर्मा मध्य प्रदेश के धार के दामाद हैं। उनकी सास नीना वर्मा धार से भाजपा की विधायक हैं। ससुर विक्रम वर्मा भाजपा के सीनियर लीडर हैं, वे केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इस साल 2002 में विक्रम वर्मा और नीना वर्मा की बड़ी बेटी स्वाति वर्मा से प्रवेश वर्मा की शादी हुई थी। बहुत ही प्रशासन की बहुत ही उच्च यहाँ पे अच्छी व्यवस्था रही, बहुत ही साफ सफाई रही, बहुत देखकर अच्छा लगा और यहाँ पर बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। तो मैं प्रशासन का, यहाँ की समिति का बहुत बहुत अपना हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। थैंक यू सो मच। बड़नगर में बुद्धेश्वर महादेव का 1 करोड़ 21 लाख रुपए के नोटों से श्रृंगार किया गया। जिले के बड़नगर में स्थित प्रसिद्ध बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिवर्ष 5 वर्षों से महादेव का नोटों से श्रृंगार किया जाता है। पिछले वर्ष 51 लाख रुपए से श्रृंगार किया गया था। इस बार 1 करोड़ 21 लाख रुपए के नोटों से श्रृंगार किया गया, जिसमें 24 घंटे का समय श्रृंगार करने में लगा। 22 कार्यकर्ताओं की टीम की मेहनत से श्रृंगार का कार्य संपन्न हुआ। महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व से यहाँ पर मेला भी लगता है, जो लगातार 14 दिनों तक चलता है, जहाँ दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। मेले में प्रतियोगिता का भी आयोजन होता है व प्रतिभाओं का सम्मान किया जाता है। 4 साल पहले श्री बुद्धेश्वर महादेव मित्र मंडली समिति के सदस्यों ने कहा कि फूल मुरझा जाते हैं, इसीलिए नोटों से श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद से यह परंपरा शुरू हो गई। इस वर्ष मित्र मंडली समिति के 22 से अधिक सदस्यों ने ही करोड़ों रुपए के नोट श्रृंगार के लिए दान कर दिए। शहर के नेहरू नगर में एक दर्दनाक घटना घटी, जहां 32 साल के युवक की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। वह अपनी बेटी के साथ बाजार में सामग्री खरीदने दुकान पर गया था, जहां अचानक गिर पड़ा। पुलिस के अनुसार मृतक विजय ढोली नेहरू नगर का निवासी था। बीती रात वह अपनी बेटी के साथ घर के नजदीक एक डेयरी पर सामग्री खरीदने गया था। वहां उसने सामान खरीदने के लिए जैसे ही जेब से रुपए निकाले, कुछ मिनटों बाद वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। आसपास खड़े लोगों ने तुरंत उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह दोबारा गिर गया। कुछ देर तक रहवासियों ने उसे संभालने की कोशिश की, फिर उसे अस्पताल भेजा गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। डॉक्टरों का कहना है कि युवक को अचानक हार्ट अटैक आया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतक विजय ढोल बजाने का काम करता था। पूरी घटना CCTV में कैद हुई है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।